Hello everyone, this is Abhay. Welcome back to my YouTube channel Monk Trader. सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक पे करने वाले हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसे हमें चार्ट पे फाइंड आउट कैसे करना है, या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो लोग ड्रॉ करते हैं, लाइंस ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल, हॉरिजेंटल या ट्रेंड लाइन भी इंक्लूड कर लेंगे हम इसमें। तो वो हम कैसे ढूंढ के निकालेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है या सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है ना। तो सबसे पहले चार्ट पे उसको देखने से पहले हम जो है एक रफ आइडिया हम आपको दे देते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है, या ट्रेंड लाइन जो है वो बनती कैसे है, कब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है या ये ट्रेंड लाइन है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हम दो लाइंस खींच लेते हैं, एक ये लाइन हो गई, ठीक है, और एक ये लाइन हो गई। सपोज कि यह मार्केट है, ठीक है, मार्केट इस लेवल से स्टार्ट हुआ चलना, ठीक है, स्टार्ट हुआ और ये जो है ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जो है नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फाइनली जो है ये ऊपर जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, या नीचे आता है इधर साइड ब्रेक कर देता है ना। जिधर भी ब्रेक कर देता है जिस लेवल को, उसे हम ब्रेक डाउन, या ऊपर साइड ब्रेक ब्रेक करता है तो उसे ब्रेकआउट कहते हैं, ठीक है। लेकिन सपोर्ट किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, प्रॉपरली मैं आपको बोलूँ तो ये जो ऊपर वाली लाइन है, जो ऊपरी लेवल होगा चार्ट पे, वो हमेशा रेजिस्टेंस होगा, मार्केट के ऊपर का लेवल। ऐसा नहीं कि मार्केट जो है ऊपर है और उसके आसपास का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस ही होगा। जहां मार्केट चल रहा है वहां से जो ऊपर का लेवल होगा वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा, और जो नीचे का लेवल होगा जहां से मार्केट ने चलना शुरू किया है या जहां पे रुका था, जहां से मार्केट ऊपर की ओर गया है, वो सपोर्ट सपोर्ट लेवल होगा, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेवल अगर होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा और कब होगा। सबसे मेन बात तो ये है ना कि हम इसको सपोर्ट कब मानेंगे। तो देखिए, कोई भी सपोर्ट जो होता है उसको दूसरे शब्दों में अगर हम आपको बताना चाहें तो आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि जो सपोर्ट होता है वो एक जोन होता है जो कि बायर्स का जोन होता है। यहाँ पे एक जोन होगा, सपोर्ट जहां भी बनेगा, जहां पे चार्ट में कैंडल्स बन रही होंगी, वो एक प्रॉपर जोन होगा जहां पे बायर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगा। सपोज करिए यहाँ से मार्केट ने जो है ऊपर की ओर रैली किया, ठीक है, वापस मार्केट आया किसी एक्स वाई जेड लेवल पे। अब वो लेवल यहाँ चार्ट पे जो है 25,600 का दिख रहा है, तो सपोज करिए चार्ट पे मार्केट 25,000 पे आया, ठीक है। अब वहां से मार्केट जो है ऊपर गया, तो जब मार्केट ऊपर गया तो ऊपर ले जाने में जो हाथ है ना वो बायर्स का है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे बायर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, उन्होंने बाइंग करी है, इसकी वजह से मार्केट ऊपर गया है। या कोई स्टॉक है या कोई इंडेक्स है, जो कुछ भी है वो ऊपर तभी जाएगा जब वहां पे उस इंडेक्स या पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग होगी। अब बाइंग अगर किसी ने किया है तो स्टॉक ऊपर गया है, ठीक है। अब ऊपर जाते 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 कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उस बायर को या किसी नेक्स्ट लेवल सेलर को ये लगेगा कि ये यार ऐसा लेवल है जहां पे हमें बेचना चाहिए, या स्टॉक ये अभी जो है ओवर प्राइस्ड हो गया है, अभी हमें इसे बेच देना चाहिए। तो वहां से स्टॉक जो है ना, या इंडेक्स या स्टॉक जो भी है आपका, वो नीचे की ओर आना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ जो आपका रेजिस्टेंस है वो सिंपल शब्दों में ये जो है ना, ये आपका सेलर है। यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है जो सेलिंग करने के लिए बैठा है, एक आदमी नहीं होगा यहाँ पे, बड़े बड़े ट्रेडर्स होंगे, प्रोज होंगे, इंस्टीट्यूशंस होंगे, बड़ी 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 जो है फाइनेंशियल जो है डेस्क होंगी जो इन्वॉल्वमेंट अपना रखेंगी, तब जाकर के मार्केट जो है वहां से गिरेगा या पर्टिकुलर किसी लेवल से उठेगा जहां पे बायर इन्वॉल्व है वहां से, या जहां पे सेलर इन्वॉल्व है वहां से गिरेगा। तो जहाँ पे मल्टीपल बायर्स बैठे होते हैं और जहाँ पे मल्टीपल सेलर्स बैठे होते हैं और वहाँ पे मार्केट का मोमेंटम चेंज होने लगता है वहाँ से, उसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। अब सपोज किया यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इस लेवल से वापस नीचे चला आया, ठीक है। अब दोबारा जब नीचे आया तो जिस लेवल से ऊपर गया था उसी के आसपास मार्केट जो है, जो उस जगह का जोन होगा 20, 25, 30 पॉइंट का स्क्रिप्ट के हिसाब से या इंडेक्स के हिसाब से, वहां से जो है मार्केट दोबारा से वहां रुकना शुरू कर देगा, ठीक है। और उसके बाद दोबारा आप देखोगे अप ट्रेंड में चलने लगेगा, या अगर ऊपर साइड रुका है तो डाउन ट्रेंड में चलने लगेगा, ठीक है। तो जब ये मोमेंटम अपोजिट साइड शिफ्ट होता है और एक ही लेवल से होता है तो वो प्रॉपर जो है सपोर्ट कहा जाता है। अगर ऊपर से मार्केट नीचे की ओर आ रहा है तो वो प्रॉपर रिजेक्शन कहा जाता है, यानी कि वो रेजिस्टेंस है।
सब चीज़ें एक ही हैं, रिजेक्शन सब रेजिस्टेंस एक ही चीज़ है, सपोर्ट जो है अलग चीज़ है। मतलब सपोर्ट हमेशा नीचे की ओर बनेगा जहां से आपको बाय करना है, रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर की ओर बनता है जहां से आपको सेल करना है या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो यहाँ पे मार्केट दोबारा ऊपर जाता क्यों है यहाँ पे मार्केट दोबारा ऊपर जाता है, उसके पीछे कई सारे रीजन है। देखिए यहाँ पे जिस बायर ने बाय किया, ठीक है, सपोज करो 20,000 पे बाय किया, 100 लोग यहाँ बाय करने वाले थे, ठीक है, उनमें 80 लोगों ने या 70 लोगों ने बाय किया, मार्केट जो है निकल गया। अब मार्केट जब निकल गया तो जो बचे हुए 30 लोग हैं, या जिनको लास्ट मूवर कहते हैं या लेट मूवर कहते हैं ना, जो लेट मूवर्स हैं उन्होंने इसको कवर नहीं किया, इस रैली को नहीं पकड़ा, तो वो बैठे होंगे यहाँ बाई करने के लिए, वो यही सोच रहे होंगे अरे यार एक बार 25,000 आ जाए तो हम दोबारा हम जरूर बाय कर लेंगे, है ना। वो बैठे होंगे जो कि पहले ही बाय करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए थे। फिर बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने यहाँ सेल किया है, उनको भी ये दिख रहा है कि मार्केट यार 25,000 से ऊपर आया था, 25,000 जाएगा तो हम अपनी पोजीशन को जो है कट कर लेंगे, मतलब जिसने सेल किया है वो यहाँ बाय करेगा, ठीक है। यहाँ तीसरे जो लोग होंगे वो ऐसे होंगे जो नए आए होंगे मार्केट में, मतलब एट द मोमेंट नए होंगे, जिनको दिख रहा होगा कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर गया था दोबारा वहीं आया है, हो सकता तो यहाँ से ऊपर जाए, तो चलो हम बाइंग एंट्री जो है इनिशिएट करते हैं। तो इस तरह करके जो है यहाँ कई तरह के लोग होंगे जो बाय करने में इंटरेस्टेड होंगे। जब ये बाय करेंगे तो मार्केट दोबारा से अपना मोमेंट ऊपर की तरफ को जो है स्टार्ट करेगा, ऊपर जाना शुरू करेगा। जब मार्केट दोबारा ऊपर जाना शुरू करेगा तो ये कंफर्म सपोर्ट हो जाता है। जब किसी भी पॉइंट पे मार्केट एक बार जहां से ऊपर गया है वहां आने के बाद दोबारा से फिर से वो ऊपर की तरफ स्विंग हाई बनाता है अपना, या ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है, तो वो सपोर्ट कंफर्म हो जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पे कोई सेलर होगा जिसने स्टॉक को सेल किया होगा, बचे हुए कुछ सेलर जो लेट मूवर से वो रह गए होंगे, तो वो क्या सोचेंगे कि यार दोबारा अगर मार्केट 25,100 के पास आ जाए तो मैं इसको जो है सेल कर लूंगा। तो मार्केट जब दोबारा उनको अपॉर्चुनिटी देता है तो वो लोग यहाँ पे सेल करते हैं, ठीक है। तो पहले तो जिसने यहाँ पे छोड़ दिया था, जिससे छूट गया था, वो आया सेल करने, दोबारा यहाँ का जो बायर है वो भी यही सोचेगा ना कि मार्केट यार यहाँ से एक बार गिरा था दोबारा फिर गिर सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि गिरेगा। तो जो प्रोबेबिलिटी का गेम है वो यही है कि मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए, तो उसी प्रोबेबिलिटी के चक्कर में वो जो बायर है यहाँ का वो 25,100 पे बेचेगा, यहाँ का बचा कुचा जो सेलर है वो यहाँ पे सेल करने आएगा, और जो एट द मोमेंट पे नया सेलर आया है जिसने देखा मार्केट का स्ट्रक्चर कि यार यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था दोबारा फिर यहाँ आया है फिर से रिवर्स होगा, तो फिर वो यहाँ पे वो भी सेल करेगा। तो ऐसे करके कई तरह के लोग होंगे जो यहाँ पे शॉर्ट करने की जो है कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा आपको मतलब मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो सपोर्ट होता है उस पे प्राइस आकर के रुकता है और वहां से रिवर्सल लेता है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, और जो रिजेक्शन या रेजिस्टेंस होता है वहां से भी मार्केट रुकने की कोशिश वहां पे करता है और मोमेंटम वहां से रिवर्स करता है, मतलब दूसरी तरफ जो है मोमेंटम स्टार्ट करने की कोशिश कर देता है, ठीक है। अब इतना मैंने आपको बता दिया, अब बाकी चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे आपको समझाते हैं, ये चार्ट पे दिखाते हैं हम आपको कि कैसे कहाँ पे रेजिस्टेंस था या कहाँ पे सपोर्ट है, कैसे वर्क करता है या कैसे हमको काम करना है उसको देख करके। देखिए यहाँ पे मार्केट है सपोज करिए, ठीक है, ये जो है मार्केट यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें सही से तो एक यहाँ पे जोन दिखेगा जो कि सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे आए हम, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट जब एक एक बार यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से ऊपर गया फिर यहाँ आया। तो एक जो मल्टीपल पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया ना कि मार्केट एक जगह ऐसी होगी, एक जोन ऐसा होगा जहां से मार्केट रिवर्स करेगा, बार बार अपना डायरेक्शन जो है चेंज करेगा, मोमेंटम को शिफ्ट करेगा। तो जिस जोन से मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट करता है वो जोन हमारे लिए एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस वर्क करता है। अब इस केस में देखेंगे आप ना तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ एक जोन है, ठीक है, और इस जोन पे मार्केट जब भी आता है, इस जोन पे एक मिनट, इस जोन पे मार्केट जब आ रहा है बार बार तो यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। सेम ऐसे ही ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे भी मार्केट जब आ रहा था तो रिवर्स हो रहा था, ठीक है। अभी मैं यहाँ बहुत छोटा सा चार्ट आपको एग्जांपल के लिए लेके दिखा रहा हूँ।
यहाँ पे भी, लेकिन मार्केट जब आया 2 बार तो रिवर्स हुआ। अब तीसरी बार तो ये ब्रेक कर गया, तो आप बोलोगे, आप ये सोचोगे कि अरे यार ये तो ब्रेक भी कर सकता है, तो मतलब हम ट्रेड लेंगे तो हमारा लॉस भी हो सकता है। तो लॉस हो सकता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि आपका लॉस नहीं होगा। उसकी कंडीशन है कि आपको किस तरह से इसको जो है आइडेंटिफाई करना है, ये सपोर्ट है या नहीं है। देखिए, अब चार्ट ने क्या किया, चार्ट यहाँ से मोमेंटम अपना स्टार्ट करता है और प्रॉपर जो है, 1 मिनट, चार्ट ने यहाँ से मूवमेंट किया, ठीक है, ऊपर गया, वापस आया, फिर सेम लेवल जो है उसी के आसपास एक जोन बना हुआ है, वहां से सपोर्ट लेता है और वापस से ऊपर जाना शुरू कर देता है। फिर वो ऊपर का सेम जोन है, वहां से रिजेक्शन लेता है, वापस नीचे आना शुरू कर देता है। फिर जब नीचे आता है तो फिर सेम वही जोन तीसरी बार वर्क करता है और जो है मार्केट को यहाँ से फिर ऊपर ले जाया जाता है, मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो आप इसको अभी सही से देख पाएंगे अब, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई बायर था जिसने मार्केट को जो है, यहाँ पे उसको लगा कि मार्केट सस्ता है, हमें बाई करना चाहिए, उसने यहाँ पे मार्केट में बाइंग पोजीशन इनिशिएट की, ठीक है। अब यहाँ ग्रुप ऑफ बायर होगा, मैंने जैसा आपको बताया, कोई सिंगल पर्सन या सिंगल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जिसके बाय करने से ये रैली स्टार्ट हो जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर एरिया है जहां से वो वापस नीचे गिरना शुरू कर देता है मार्केट, ठीक है। फिर जब नीचे गिरता है तो वो उसी जगह पे स्टॉप ले लेता है। वहीं पे क्यों रुक जाता है, जहां पे पिछली बार किसी ने बाय किया था, वो इसलिए रुक जाता है, जो मैंने आपको पहले अभी प्लेन जो है चार्ट पे बताया था कि यहाँ पे जिसने बाय किया, 100 लोगों में से जो 70-60 लोग ने बाय किया, उसमें बचे हुए जो 30-40% थे, उनकी जो पोजीशन है ना, वो सोच रहे हैं कि यार अब हमसे छूट गया है, दोबारा मार्केट आएगा तो हम बाय करेंगे, वापस यहाँ आ जाए तो बाय कर लें। तो मार्केट जब वापस आता है, उनको अपॉर्चुनिटी दिखती है, वो यहाँ पे बाय कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जब मार्केट नीचे आना शुरू हुआ था तो यहाँ कोई सेलर बैठा रहा होगा, तभी मार्केट नीचे आया है। तो जो ये सेलर था उसको भी इतना कॉमन सेंस है कि जब मार्केट यहीं से उठा था तो यहीं से जो है वापस रुक सकता है। तो ये सेलर यहाँ पे अपनी एंट्री जो है हटा, एग्जिट करेगा, एंट्री को एग्जिट में कन्वर्ट करेगा। जब एग्जिट में कन्वर्ट करेगा तो जो इसने बाय किया, सेल किया था यहाँ पे, वो यहाँ पे बाय करेगा, तो वो भी काइंड ऑफ बायर बन जाएगा। यहाँ के जो बचे हुए बायर थे वो भी बायर बन गए। अब तीसरे जो है एट द मोमेंट पे आए, जिन्होंने जो है देखा कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, वहां से जो है नीचे आया, अब सेम जगह पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से जो है फिर बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे कई तरह के लोग आएंगे जो मिल करके एक एंट्री डालेंगे, मार्केट में पैसा डालेंगे, जिसकी वजह से मार्केट का मोमेंटम जो है शिफ्ट होता है, या मार्केट ऊपर या नीचे जाने के लिए रेडी हो जाता है। और वो पॉइंट ऐसा होता है जिसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब 2 बार ये हुआ, हमें कब सपोर्ट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस मानना है। देखो, जब कोई भी पॉइंट होगा जहां पे मार्केट पहले एक बार जहां से ऊपर गया, ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे मार्केट आया था, यहाँ से एक बार ऊपर गया, दोबारा फिर से आया, यहाँ से ऊपर गया। जब 2 बार मार्केट एक ही जोन में या एक ही पॉइंट को रिस्पेक्ट करेगा और वहां से जो है अपना मोमेंटम शिफ्ट करेगा या कुछ भी करता है जिसको हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलते हैं, वैसा कोई भी जो है माहौल जो है क्रिएट करता है, तो हम उसको तीसरी बार, जब वो मार्केट तीसरी बार वहां पे आएगा, तो हम उसको, मतलब यहाँ पे ये ए है, ये पॉइंट जो है ये ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये है सी। हमेशा हमें जो वर्क करना है वो सी पॉइंट से करना है। 2 बार 2 स्विंग मार्केट के बनने देने हैं कि मार्केट पहले एक बार ऊपर गया, वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब जब वापस आएगा तो हमें उसे एज अ सपोर्ट देख करके हमको वहां पे एंट्री लेना है, या वहां उसको सपोर्ट मान के अपनी पोजीशन इनिशिएट करनी है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस ऊपर के लिए रहेगा, मतलब रिजेक्शन के लिए रहेगा, या फिर आप कह लीजिए रेजिस्टेंस के लिए रहेगा। मतलब ये ए पॉइंट है आपका, ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। अब जब यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन लेता तो यहाँ पे जो है आपको दोबारा अपनी सेलिंग एंट्री इनिशिएट करने का मौका मिलता और आप इस टारगेट तक के लिए इजीली बैठ सकते थे, और आपको मतलब मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट मिल भी जाता। और ये जो वेव स्टार्ट होती है ना, ए बी सी डी ई एफ करके, ये जब आप जहाँ से एंट्री करना शुरू करोगे, मोस्टली ये ई एफ जी जी तक जाती है, एफ जी तक जाती है, मतलब यहाँ के बाद सी डी ई एफ जी, मतलब आपको 4-5 एंट्री ये देगी,
जब भी ये वर्क करेगा ना प्रॉपर, तो ये आपको 4-5 एंट्रीज देगा, चाहे वो ट्रेंड लाइन में हो, चाहे वो जो है हॉरिजेंटल लाइंस में हो। ठीक है, प्रॉपर आपको एंट्री और एग्जिट का मौका देगा मार्केट। अब हमें मतलब जो मेन बात है वो ये है कि एंट्री या एग्जिट करना कब है, मतलब हमें एंट्री लेनी कब है और एग्जिट करना कब है। तो उसके लिए जब भी आप जिस भी टाइम फ्रेम पे आप बैठे हुए हैं और आपने ऐसे जोन्स जो है ड्रॉ कर लिए हैं, ऊपर और नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हो गया और ये सपोर्ट हो गया, आपने सपोज करिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको एंट्री कर ही लेना है। आपको देखना है कि जो कैंडल यहाँ की तरफ आ रही है, आपकी जो सपोर्ट जोन है उधर की तरफ जो कैंडल आ रही है, उसकी क्लोजिंग कैसी आती है, ये देखना है आपको। आपको मतलब प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है कि कैंडल क्लोज किस कैटेगरी में कर रही है। ऐसा तो नहीं कि वो जो है ब्रेक डाउन दे दे रही है कैंडल, आपने देखा केवल यहाँ सपोर्ट जोन था, आपने बाय एंट्री इनिशिएट कर दी और कैंडल ने क्या किया, वो ब्रेक डाउन करके जो है नीचे जाना मार्केट शुरू कर दिया। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इन चीज़ों से बचने के लिए यही करना है कि मार्केट जो कैंडल है, जिस टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड लेने के लिए बैठे हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बैठे हैं, उस टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग का वेट करना है। आप 5 मिनट पे या 15 मिनट पे बैठे हैं तो आप 15 मिनट की कैंडल प्रॉपर क्लोज होने दीजिए। अगर वो कैंडल फुल बॉडी क्लोज हो जाती है, आपको ये लगता है कि नहीं ये टूट सकता है, तो आप नेक्स्ट कैंडल का वेट करिए। वहां पे कोई पैटर्न बनेगा, बुलिश पैटर्न बनेगा, या क्या कहते हैं कोई बुलिश कैंडल इनिशिएट होगी। जब ऐसा कुछ आपको इंडिकेशन मिलता है जिसका क्लियर कट इंटेंशन ये होगा कि मार्केट अब ऊपर जा सकता है, तो आपको वहां पे एंट्री बनानी है। अदरवाइज वो सपोर्ट कितना भी बड़ा सपोर्ट हो, आपको अर्ली एंट्री नहीं बनानी है, अर्ली ट्रेड नहीं पंच करना है। इसका बिल्कुल एकदम जीता जागता जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो आपके सामने है। यहाँ पे सपोज करिए अगर कोई पर्सन है जिसने ए बी ये प्रॉपर यहाँ पे फॉलो किया कि ये पॉइंट ए बन गया, ये पॉइंट जो है बी बन गया, अब पॉइंट सी है, चलो मैं सेल कर देता हूँ, है ना। अब कैंडल तो रनिंग थी, सपोज करिए मैं डेली पे दिखा रहा हूँ आपको, ये 5 मिनट की कैंडल होती है और ये रनिंग कैंडल थी। आपने क्लोजिंग का वेट अगर नहीं किया, आपने एंट्री बना ली, ठीक है। अब आपने एंट्री बना ली तो देखिए क्या हुआ, मार्केट ने रिजेक्शन की रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। रिस्पेक्ट ना करते हुए मार्केट उसको जो है लाइन को आपकी या आपके जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया कैंडल ने। अब उसके बाद 3 कैंडल हो रही हैं, वो मार्केट नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। अब क्योंकि आप ऑप्शन बायर होंगे तो आपके अपोजिट मार्केट जाने लगेगा, तो आपका तो ऐसा हो जाएगा, है ना, आपका लॉस होने लगेगा, जिसके चलते आपको पोजीशन हटानी पड़ेगी, आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या है कि आपको यह देखना है कि हमारी कैंडल की क्लोजिंग कैसी आ रही है, वहां पे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर रिजेक्शन पे बियरिश प्राइस एक्शन या निगेटिव प्राइस एक्शन बनता है या कोई निगेटिव कैंडल फॉर्म होती है, तब हम उस जगह पे जो है बियरिश साइड की एंट्री जो है इनिशिएट करेंगे। सेम वैसे ही जब हमारा यहाँ पे मार्केट आएगा और यहाँ कोई बुलिश कैंडल या पॉजिटिव पैटर्न फॉर्म होगा, तो हम यहाँ पे जो है कॉल साइड की एंट्री या बाई पोजीशन इनिशिएट करेंगे। उसके पहले हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो कि हमारे अकाउंट या हमारे डीमैट को हार्म कर सकता है, ठीक है। अभी आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी मैंने जो बताया है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का तरीका देखिए, अभी यहाँ पे सपोज करिए मार्केट चल रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, कोई भी स्टॉक है, स्क्रिप्ट है, इंडेक्स है, कुछ भी है, उसमें आपको कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है या जो है क्या कहते हैं ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आपको एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रेंड लाइन की, ठीक है। जब आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने जाएंगे तो आपको क्या करना है, जो आपको स्विंग लो दिख रहा होगा मार्केट का। अब यहाँ से मार्केट चल रहा था सपोज करिए, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर 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 जाता जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे अगर थोड़ी मार्केट चली होती, यहाँ पे आपको कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि स्विंग कहाँ है मार्केट का। स्विंग होता क्या है, स्विंग ये होता है यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से नीचे आना शुरू कर दे मार्केट, एक मिनट, ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब यहाँ से जब मार्केट नीचे आना शुरू करेगा, ठीक है, तो ये हमारा जो है ये बनेगा स्विंग, ये बनेगा स्विंग हाई, ठीक है। और ये नीचे वाला जो बनेगा ये स्विंग लो बनेगा, ठीक है। तो हमें जो है प्रॉपर
स्विंग आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्विंग जो है, कौन सा स्विंग अभी रिसेंट स्विंग है मार्केट में, जहां से मैं अपनी लाइन या ट्रेंड लाइन या जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ भी ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है चार्ट पे स्विंग आइडेंटिफाई करना है। अब हम जैसे देख पा रहे हैं कि ये हमारा स्विंग लो है, ठीक है। तो इस स्विंग लो के अकॉर्डिंग हमको अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम यहाँ पे अपना जो है ट्रेंड लाइन टूल जो है यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको ट्रेंड लाइन टूल मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू में। यहाँ से आप ट्रेंड लाइन का टूल जो है सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके आएंगे और यहाँ से, ठीक है, मैंने जैसा बताया आपको, यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। यहाँ से आप ये ट्रेंड लाइन वाला टूल जो है सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये स्विंग लो है आपका। तो आप स्विंग लो पे जो है अपने माउस को, कर्सर को रखेंगे और यहाँ से जो है लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे, ठीक है। अब जब आप यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको ये देखना है कि कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट्स जो है वो आपकी लाइन को टच करते हुए जाने चाहिए, ठीक है। 2 पॉइंट्स आपकी लाइन को टच करते हुए जाएंगे, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन आपकी परफेक्ट ड्रॉ हो जाएगी। अभी इस केस में यहाँ पे ये इतना छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो पा रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, आगे जाने के बाद मार्केट ने एकदम ऊपर का पूरा वन गो वाला मोमेंटम ले लिया। बाकी यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ मार्केट स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्विंग ये है मार्केट का, ठीक है। सेकंड स्विंग मार्केट जो है इधर बनाता है अपना, ये पॉइंट बी है, ये फिर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से पॉइंट सी यहाँ पे आता है मार्केट का, ठीक है। फिर ऊपर गया है मार्केट यहाँ पे, फिर ये यहाँ कहीं आकर के पॉइंट डी बनाता है, ठीक है। फिर यहाँ से एकदम ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद जब मार्केट कहीं भी इस तरह का बिहेवियर दिखाएगा, वियर्ड बिहेवियर मतलब प्रॉपर एक्स्ट्रा बुलिश होने लगेगा या एक्स्ट्रा बियरिश होने लगेगा, तो उस कंडीशन में आप कुछ कर नहीं सकते। आपकी लाइन जहां तक बन रही है आप वहीं तक बना सकते हैं ना। अब ये आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया वहां पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, आपको 2 पॉइंट मैच कराने के बाद ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। अब आप जब ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद मार्केट तो यहाँ चला नहीं होगा, लेकिन जब मार्केट चलेगा ना तो अगले दिन आपका जो ट्रेंड दूसरा या जो 2 स्विंग बन चुके हैं, तीसरा स्विंग आपका जो बनेगा वो आपकी ट्रेंड लाइन पे ही बनेगा। अगर वो ट्रेंड लाइन करेक्ट है, यानी कि ये बायर्स जो यहाँ पे हैं जिन्होंने मार्केट को पुल किया है ऊपर की ओर, ये अगर सही है, ये ट्रैप मोमेंटम नहीं है, प्रॉपर सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा है मार्केट में, तो ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर ही सपोर्ट लेगा। जब यहाँ पे सपोर्ट फॉर्म करना स्टार्ट करेगा, आपको कैंडल के बेस पे या प्राइस एक्शन के बेस पे आपको कुछ भी पॉजिटिव लगता है तो आप यहाँ से अपनी पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। और आप ऊपर टारगेट आपको क्या रखना है, उस केस में आप एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी ड्रॉ करके रख सकते हैं, ऐसे यहाँ से, ठीक है। ऐसे आप ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर एक चैनल बन जाएगा राइजिंग वेज का। इस पे आपको सही से पता चल जाएगा कि मेरा अपर टारगेट क्या है और लोअर टारगेट क्या है। वैसे जब राइजिंग वेज चल रहा होता है तो आपको एंट्री क्या करना है, डिप पे करना है, हमेशा एंट्री डिप पे की जाती है। जब फॉलिंग वेज होता है तो वहां पे एंट्री जो है हमेशा राइज पे किया जाता है। काफी लोगों ने सुना होगा कि बाय द डिप सेल द राइज, या सेल द बाउंस बाय द डिप, तो वो इसी को कहते हैं। आपका जब चैनल कहीं पे क्रिएट हो रहा होगा या प्रॉपर कोई जोन बन रहा होगा, वहां पे जब राइजिंग वेज है, चैनल ऊपर की ओर चल रहा है, तो आपको जो है यहाँ पे हर डिप पे बाय करना है, बाय करते चलना है। मार्केट धीरे 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 ऊपर ही जाएगा। जब कोई चैनल नीचे की ओर ऐसे वर्क कर रहा होगा तो आपको वहां पे सेल द बाउंस करना है, मतलब हर राइज को सेल करना है। जो भी राइज मिलेगा यहाँ आएगा, मार्केट सेल करना है, यहाँ आएगा सेल करना है। लेकिन अभी ये प्रॉपर राइजिंग वेज में है तो यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया। अभी इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो यही था कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करें और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आई होप आप सबको जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो कमेंट करके प्रॉपरली बता सकता है क्या समझ में नहीं आया, मैं उसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका धन्यवाद। चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू।